हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो चलिए ए टू जी मार्केट सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस अपन समझते हैं कि कौन सा फास्ट मनी है और कौन सा वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग जो की जाती है वो हमेशा की जाती है शॉर्ट टर्म बाइंग की जाती है इसमें, या फिर सेलिंग की जाती है किसी भी स्टॉक की। और इसमें हमें प्राइस एक्शन पे या प्राइस मूवमेंट पे ध्यान देना होता है। जैसे कि हमने इंट्राडे ट्रेड कर लिया, स्विंग ट्रेडिंग कर ली, जिसमें कि हमें 2-4 दिन के लिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए स्टॉक को बाय करके रख लिया। जबकि इन्वेस्टिंग की जाती है थोड़े से लॉन्ग टर्म टाइम के लिए। तो आगे इसमें बढ़ते हुए सबसे पहले अपन ट्रेडिंग के प्रोज देखते हैं कि क्या फ़ायदा है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में एक तो जल्दी पैसा बनता है, डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही कम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। कुछ इसके नुकसान भी है क्या? यस ऑफ कोर्स, हाई रिस्क होता है इसमें। पैसा जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी डूबने के भी चांसेस है। इमोशनल स्ट्रेस रहता है। आप इसमें डेली डेली चार्ट देखोगे, डेली किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन माइनस होगा, प्रॉफिट होगा, माइनस होगा, तो आपको हर रोज इसमें टेंशन बनी रहती है। इसके लिए आपको स्किल चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने पड़ते हैं। इसीलिए तभी जा करके आपके इसमें पैसे बनते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे स्किल की ज़रूरत पड़ती है। आपको उसके टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करनी पड़ती है। मैं आगे सिखाऊंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। अभी चलते हैं अपन इन्वेस्टिंग के कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसमें क्या फ़र्क है उससे। कि लॉन्ग टर्म किसी भी स्टॉक की होल्डिंग करके रखते हैं तो उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। जैसे 5 साल, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, 15 साल के लिए हमने कोई स्टॉक बाय कर रखा है तो उसमें अच्छे खासे पैसे बनते हैं। हम इसके अंदर फोकस करते हैं कंपनी की ग्रोथ पे, फंडामेंटल्स पे, कि कंपनी कितनी अच्छी है, उसके फ्यूचर में ग्रो होने के कितने अच्छे चांसेस है। जबकि जो हमारा ट्रेडिंग होता है उसमें हमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना होता है तो हमें उसके फंडामेंटल से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रेडिंग न्यूज़ बेस भी हो सकती है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग होती है उसमें हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे राकेश झुंझुनूवाला जी ने टाइटन में इन्वेस्ट किया और आपने एक बार सुना होगा कि उन्होंने करोड़ रुपीज़ ही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ टाइटन में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हैं। तो इन्वेस्टिंग से लोगों की वेल्थ क्रिएट होती है। इसके क्या फ़ायदे हैं? इसमें वेल्थ क्रिएशन होती है, कंपाउंडिंग का पावर इसमें आपको मिलता है कि इसमें पैसे हर साल आपके बढ़ते जाते हैं। और स्ट्रेस आपको नहीं लेना पड़ता है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है अच्छी कंपनी में। वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो करते जाते हैं। इसके कुछ नुकसान हैं क्या? यस, इट रिक्वायर्स पेशेंस। आपको पेशेंस चाहिए। थोड़े धीरे रिटर्न्स बनते हैं ट्रेडिंग में। आप जैसे अपन देखेंगे आगे कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में पैसा, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म काफ़ी टाइम तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, तब जाके आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। और मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, जब बीच में कोई दिक्कत आ गई तो उस वजह से आपके थोड़ा बहुत टेंशन हो सकती है इन्वेस्टिंग में। जबकि ट्रेडिंग में तो ऐसा होता है, आज आपने बाय किया, अगर कुछ बैड न्यूज़ आ रही है, कोई वॉर स्टार्ट हुआ, तो आप वहाँ से सेल करके पोर्टफोलियो खाली करके निकल गए। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिंग की हुई है तो उसमें आप इतना जल्दी सारा बेच नहीं सकते हैं। जो भी अच्छी पोजीशंस बनी हुई है उनको आपको होल्ड करके रखना ही पड़ता है। तो एक्चुअली में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें भी अपन बेच सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन से थोड़ी टेंशन तो होती है इन्वेस्टर्स को। तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले अपन फंडामेंटल्स की बात करते हैं। आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक कितना स्ट्रॉन्ग बैंक है, सब इसकी बात करते हैं। इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा बैंक है ये। और उसके सामने मैंने एक चार्ट आपके सामने दिखाया है आइडिया का। और आइडिया के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो कि कंपनी की कैसी सिचुएशन चल रही है, फंडामेंटली कितना वीक हो रखा है ये, कितने इस पे कर्जे, डेट की न्यूज़ आ रही है, और क्या सिचुएशन है अभी कंपनी की। तो इसके अंदर अगर अपन चार्ट को थोड़ा सा देखें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, 2016 में कभी एच डी एफ सी बैंक का रेट आसपास 200 रुपये के आसपास था, जो कि 2016 से बढ़ते और अभी 1000 को क्रॉस करके आ गया 2025 में, 6 में। तो इसका मतलब 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ पे पहुंच गया। 5 टाइम्स आपका पैसा यहाँ पे कर दिया इसने। जबकि यही सेम ड्यूरेशन में 2016 में अगर किसी ने आइडिया में इन्वेस्ट किया था 200 रुपये, तो वो 200 रुपये आज उसके 9 रुपये बचे हैं। और ये तो 9 रुपये तो अभी फिलहाल फिर भी ठीक है, बीच में 6 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस आ गया था। मतलब यहाँ पे तो 200 रुपीज़ आपके 9 रुपीज़, चलो 9 रुपीज़ मान लेते हैं करंट प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पे आपके 200 रुपीज़ 1000 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए।
ये गेम होता है इन्वेस्टिंग का, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का। तो एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक है जिसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें इन्वेस्टिंग की जा सकती है। जबकि आइडिया जैसे स्टॉक जिसका भी फंडामेंटल वीक है, इसमें इन्वेस्टिंग नहीं की जा सकती। लेकिन ऑफ कोर्स ट्रेडिंग की जा सकती है। ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वहाँ पे कुछ उसके प्राइस एक्शंस देखने होते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सेम ड्यूरेशन के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एचडीएफसी ने कितना रिटर्न दिया और सेम ड्यूरेशन में आइडिया ने कितना रिटर्न दिया है। तो चलते हैं अपन इसके चार्ट पे। गाइस, तो अभी आपने इन्वेस्टिंग का एग्जांपल देखा कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग की जानी चाहिए फंडामेंटल देख करके। अभी मैं आपको एक ट्रेडिंग का एग्जांपल दिखाता हूँ उन्हीं दो शेयर्स का। ये देखिए आइडिया का स्टॉक है और इसका ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। इसका मतलब एक कैंडल इसके 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये मैं आगे के वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। तो इस वाले में क्या है कि जब ये इस एरिया के अंदर यहाँ से इसने एक बुलिश मूवमेंट स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छी रैली की। अगर अपन इसको मेजर करें तो ये लगभग, सॉरी, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पे इसने 186% का रिटर्न दिया था। वापस से जब मार्केट इसी लेवल पे आया तो फिर से इसने बुलिश रैली की और फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने 215% का रिटर्न दिया। इसका मतलब ये ऐसा जोन है जिसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से कोई पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। वापस से जब ये अगस्त के मंथ में, मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पे, वापस से जब इसी जोन्स में आ करके ये वापस बाहर निकला, तब यहाँ से लेकर के अगर किसी ने इसके अंदर ट्रेडिंग पोजीशन क्रिएट की तो यहाँ से लेकर के और इसने वापस से देखिए कितना 92% का रिटर्न दिया है। कब से लेके कब तक? 18 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर तक इसने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न किया। इसका मतलब डबल हो गया। तो स्टॉक के फंडामेंटल चाहे कितने ही अच्छे नहीं थे, कितने ही बुरे थे आइडिया के, लेकिन अगस्त से लेकर दिसंबर तक इसने ऑलमोस्ट डबल पैसा कर दिया। और यही हम चलते हैं उस फंडामेंटल वाले स्टॉक पे, एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को देख करके ये लग रहा है कि अभी ये रेंज बाउंड है। इसी सेम टाइम पीरियड के अंदर, हाँ, ये देखिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट। ये था इसका एक जोन। तो इसमें सेम टाइम पे अपन वही चीज़ देखते हैं कि इसने अगस्त से लेकर के, अगर हम 18 अगस्त को इसके अंदर पोजीशन बनाते हैं, ये था 18 अगस्त का कैंडल, ये वाला 18 अगस्त की कैंडल में इसने, और 31 दिसंबर तक सेम उसी लेवल पे है। ये चैन आ गया 31 दिसंबर तक। जिस प्राइस के ऊपर ये 18 अगस्त को था 997 के आसपास, उसी प्राइस पे ये 31 दिसंबर को है, जीरो रिटर्न। इसका मतलब फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, इसमें 0% रिटर्न। जबकि वही आइडिया जिसने फंडामेंटली लोगों के पैसे डुबाए, उसी स्टॉक में किसी ने ट्रेडिंग करके अपना पैसा डबल कर लिया सेम ड्यूरेशन में। तो ये फ़र्क होता है इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, और ट्रेडिंग की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। कोई स्टॉक जरूरी नहीं है फंडामेंटली बहुत अच्छा हो ट्रेडिंग के लिए। जैसे एचडीएफसी बैंक, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स थे लेकिन ट्रेडिंग में इसने 0% रिटर्न दिया। वही अगर आइडिया की बात करते हैं तो फंडामेंटली इसने कोई रिटर्न नहीं दिए, पैसे डुबाए हैं। लेकिन अगर इसमें किसी ने ट्रेड किया तो इसमें अपना पैसा उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट डबल कर लिया। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। चलिए अपन वापस कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। ओके गाइस, तो फाइनली कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को कि क्या कंक्लूजन निकला हमारा ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग में। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेडिंग करते टाइम आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, स्क्रीन पे रहना पड़ता है आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो। अगर थोड़ा सा स्विंग ट्रेड है तो भी उसे दिन में 1 या 2 बार तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक कहाँ पे चल रहा है। फिर भी आपके पास फ़ोन होना चाहिए, स्क्रीन टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई और जॉब कर रहे हो और साथ साथ ट्रेडिंग करते रहो, ये बहुत ही रिस्की हो जाता है।
तो ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, जबकि इन्वेस्टमेंट में आपने एक बार पैसा डाल दिया, स्टॉक्स खरीद के छोड़ दिए, कोई म्यूचुअल फंड खरीद के छोड़ दिया, तो उसके बाद आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको रोज़ रोज़ चार्ट नहीं देखने पड़ते हैं। तो ये भी है, मेन जो डिफरेंस है वो टाइमिंग का भी है कि आपके पास अगर टाइम है तो आप ट्रेड भी कीजिए, ट्रेड करते करते आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ट्रेडिंग से खूब सारा मनी जनरेट किया, खूब सारा पैसा, इस पैसे को वो साथ साथ इन्वेस्टिंग में भी डालते गए और इससे ट्रेडिंग भी करते गए, इसकी फिर जो प्रॉफिट हुआ उसको इनकम में इन्वेस्टिंग में डालते गए, और बाकी जो पैसा बना उससे वो ट्रेडिंग करते रहे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करते रहो और साथ साथ ट्रेडिंग सीखते रहो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग जो होता है वो फास्ट इनकम जनरेट करके देता है, जबकि इन्वेस्टिंग जो होती है वो वेल्थ क्रिएट करती है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती है, इसलिए आप उससे जल्दी से एग्जिट नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है चाहे इंसान हो या शेयर मार्केट हो, एक दिन जाना सबको ऊपर ही है। ओके। अभी तो इंडियन मार्केट जो है जितना ट्रिलियन पे चल रहा है, कह रहे हैं कि 2030 तक ये डबल होने वाला है 2x से। तो अगर 2030 तक 4 साल में ये डबल होगा तो स्टॉक्स तो कुछ कुछ 10 गुना भी हो जाएंगे, कुछ 20 गुना भी, कुछ 5 गुना भी, कुछ 2 गुना भी हो जाएंगे। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अच्छा रिटर्न जनरेट होता है, वेल्थ उसी से क्रिएट होती है। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? अब आप सोच रहे होगे कि मैं क्या करूं, ट्रेडिंग की इन्वेस्टिंग। तो वैसे तो अपन ऐसा बोलते हैं कि दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेडिंग कीजिए वाइजली, दोनों को कंबाइन करके आप पैसा कमाइए। मैंने आपको जैसे बताया कि अभी आप ट्रेड सीखते रहिए, ट्रेडिंग, और उसमें से पैसा निकाल निकाल के इन्वेस्टिंग करते रहिए। लेकिन एक बात और ये ध्यान में देने वाली ज़रूरत है कि जो भी बिगनर है, बिगनर्स को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि उनको ये सब सीख पाए वो कि स्टॉक चार्ट पैटर्न्स, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें, स्टॉक के बिहेवियर को, मार्केट के बिहेवियर को, ये सब समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले इन्वेस्टिंग कीजिए एंड देन ट्रेडिंग कीजिए। जैसे ही आप सीख जाओ अच्छे से पैटर्न वगैरह सारे फंडामेंटल और टेक्निकल, तब आपको पहले ट्रेडिंग करनी है और उसमें से पैसे निकाल निकाल के इन्वेस्टिंग में डालने हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ हमारा जो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का था मामला। अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो इन्वेस्टिंग करनी है तो मुझे इसके लिए स्टॉक के फंडामेंटल पता होने चाहिए, वो कैसे पता करूं? तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पे आने वाला है? फंडामेंटल्स पे, कि फंडामेंटल्स को कैसे चेक करें, कहाँ पे चेक करें, वो फंडामेंटल्स जो है वो क्या होते हैं, पीई रेशो क्या होता है, स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है, उसका प्रॉफिट क्या होता है, उसका डेट कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसके फंडामेंटल वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए वीडियो। अभी गाइस तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।